सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। ब्रिटेन से हाल में राजधानी लखनऊ लौटे अधिकतर यात्रियों के मोबाइल फोन बंद होने से राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी परेशान हैं। फिलहाल वे उन्हें तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देशों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जानकारी के अनुसार नवंबर से अब तक लखनऊ में ब्रिटेन से 48 यात्री आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने यात्रियों की संख्या की पुष्टि नहीं की है। लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय भटनागर ने बताया कि केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से प्रदेश आने वाले यात्रियों की सूची भेजी है। इसमें लखनऊ आने वाले यात्रियों के बारे में भी जानकारी है, लेकिन इसमें यात्रियों के केवल फोन नंबर हैं। इन नंबरों पर संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अधिकतर यात्रियों के फोन बंद आ रहे हैं। प्रदेश में ग्राम प्रधान का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त होने के बाद से अब पंचायत चुनाव तक ग्राम पंचायत का कार्यभार एडीओ के पास रहेगा। पंचायत के नए चुनाव होने से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार अब प्रधानों के कार्यकाल में हुए सभी खर्च की जांच करवाएगी। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को खत्म हो गया है। भ्रष्टाचार के मामले में जरा भी ढील न देने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार को इस जांच में बड़ा मामला सामने आने की आशंका है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पंचायती राज विभाग प्रधानों के कार्यकाल में आवंटित और आहरित धनराशि की जांच कराएगी। इस दौरान कमी मिलने पर ग्राम प्रधानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि त्रेता युगीन वैभव के अनुरूप अयोध्या को संवारने का काम किया जाए। अयोध्या में धर्म, संस्कृति की परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम होगा। योगी ने यह भी कहा कि सोलर सिटी के रूप में अयोध्या की पहचान के लिए कार्य योजना बनाई जाए। प्रयागराज में माफिया और बदमाशों की कमर तोड़ने के लिए प्रशासन ने ऑपरेशन माफिया शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रयागराज में अब तक 38 माफियाओं और लोकल हिस्ट्री सीटरों के मकानों पर सरकारी बुलडोजर चलाकर सभी अवैध निर्माणों को ढहा दिया गया है। इसी के तहत गंगा पार के झूसी के हिस्ट्री सीटर और सपा नेता रहे गणेश यादव के 3 मंजिला आलीशान मकान पर पीडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। गणेश यादव झूसी का हार्डकोर अपराधी है। इसने पिछली सरकार में अवैध रूप से काफी संपत्तियां बनाई थी। इसने अपने रसूख के बल पर 1500 वर्ग गज के 3 मंजिला आलीशान मकान को बनाया था, जिसको पीडीए के अधिकारियों ने 5 बुलडोजर लगाकर ढहा दिया। आगरा जिले के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के नगला बेर में पुलिस टीम ने जुए के अड्डे पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने जुए के अड्डे से 96,000 की नकदी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। ललितपुर जिले के ग्राम दैलवारा में गाय बचाओ यात्रा निकालते समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया। अजय लल्लू ने कहा कि गौशालाओं में गाय भूख प्यास से मर रही है। गौवंश की मौतों को लेकर पिछले दिनों कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लखनऊ से मुंबई जाने वाले यात्री के बैग में एक देसी कट्टा व 2 कारतूस बरामद होने से एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। चेकिंग टीम ने कट्टा बरामद होने की बात सीआईएसएफ कर्मियों को दी। उन्होंने यात्री को सरोजनी नगर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिल्म सत्यमेव जयते 2 की शूटिंग इन दिनों वाराणसी के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। सुबह रामनगर किले के बाहर सेट लगते ही फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ के बीच जान अब्राहम की एक झलक पाने को लोग बेकरार दिखे। जान अब्राहम देसी लुक में धोती कुर्ता और सफेद पगड़ी पहने नजर आए तो लोगों ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पीएससी पुलिस और बाउंसर भी लगाए गए थे।
मोहन लालगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुजीत पांडेय की हत्या का 6 दिन बाद भी खुलासा नहीं हो सका है। उनके परिजनों से मिलने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजधानी में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की हत्या बताती है कि यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। हमारी मांग है कि इस हत्याकांड का जल्द से जल्द खुलासा हो। यदि पुलिस सक्षम न हो तो मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। अमरोहा जिले में गुरुवार को 4 लोगों ने आवारा पशुओं को सरकारी स्कूलों में बंद कर दिया था। भनक लगते ही एसडीएम व पशुपालन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को समझाकर पशुओं को मुक्त कराया। पशु छोड़ने वाले 26 लोगों के खिलाफ पशु चिकित्सा अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण कई दिनों से आवारा पशुओं को गौशाला में भेजने की मांग कर रहे थे। सुनवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने पशुओं को पकड़कर प्राथमिक स्कूलों में बंद कर दिया था। मेरठ में पीवीएस रोड पर शास्त्री नगर के एल ब्लॉक में बेखौफ बदमाशों ने सर्राफ के घर 40 लाख का डाका डाला। परिवार को घर के अंदर करीब 3 घंटे तक बंधक बनाकर पिटाई की गई। जाते जाते बदमाश परिवार के सभी सदस्य के मोबाइल छीनकर बेड में रख गए। बदमाशों ने करीब 3 घंटे में पूरे घर को खंगाल दिया है। सुबह 5:30 बजे बदमाश घर के मुख्य गेट से निकलकर कार में सवार होकर फरार हो गए। सूचना के बाद करीब 20 मिनट बाद यूपी 100 की गाड़ी पहुंची। डकैती की घटना के बाद भी नौचंदी पुलिस घंटों की देरी से मौके पर पहुंची। केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं और उन्होंने कहा कि राजनीति में तमाम लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे बहन बनने का अवसर मिला। अमेठी में कमल खिलाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया। उन्हें अपमानित किया गया। उन्होंने जहर का घूंट पिया। अमेठी में गांधी परिवार को चुनौती दी। कांग्रेस के पुरुष कार्यकर्ताओं ने मुझे गालियां दी। गरीब किसानों तक कांग्रेस के सांसदों ने पैसा नहीं पहुंचाने दिया। यदि हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया तो 2024 में हम रायबरेली भी ले लेंगे। प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में किस्मत आजमाने जा रही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच अभी से राजनीतिक लड़ाई तेज हो चुकी है। दिल्ली का शिक्षा मॉडल बनाम यूपी का शिक्षा मॉडल को लेकर छिड़ी जंग में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर योगी सरकार पर हमला बोला है। 22 दिसंबर को लखनऊ में मौजूद रहने के दौरान दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को सरकारी स्कूल नहीं देखने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, जी क्या आपकी सरकार ने आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति यूपी सरकार के स्कूल नहीं देख सकता और फोटो नहीं खींच सकता? इतने खराब है आपके स्कूल, आपसे नहीं होगा। दिल्ली आइए, हम आपको अपने स्कूल को भी दिखाएंगे और वहां आपकी फोटो भी लेंगे। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में दमकल विभाग अब और सशक्त हो जाएगा। जनवरी के अंत तक लखनऊ में करीब 100 और पूरे प्रदेश में 2500 से अधिक फायरमैन दमकल के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। फायरमैन के बढ़ने से काफी हद तक फायर फाइटिंग दस्ते में जवानों की कमी पूरी हो जाएगी। लंबे समय से विभाग में फायरमैन की कमी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता के संबंध में जो प्राविधान किए गए हैं उन्हें लागू किए जाएं। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को और मजबूत किया जाए। साथ ही वैश्विक स्तर पर प्रचलित नए कोर्स अपने यहाँ लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों को अनुमति दी जाए। नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालयों के संचालन पर भी विचार करने के लिए कहा। मेरठ के जानी के पेपला में तेजवीर सिंह मेमोरियल बीएड कॉलेज के अंदर शराब की फैक्ट्री चल रही थी। इसमें सर सादीलाल डिस्टिलरी मंसूरपुर की नकली शराब तैयार कर कम दाम पर ठेकों पर सप्लाई की जा रही थी। कंकर खेड़ा पुलिस ने छापा मारकर 100 पेटी नकली शराब और शराब बनाने का सामान बरामद किया। मौके से चौकीदार समेत
3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फैक्ट्री चलाने वाला सचिन पुलिस पकड़ से दूर बना हुआ है। प्रदेश के दूसरे भगोड़ा घोषित आईपीएस अरविंद सेन के घर पर राजधानी लखनऊ पुलिस ने डुगडुगी पिटवाई है। आरोपित के खिलाफ इनाम भी घोषित है। राजधानी पुलिस ने आरोपित के घर पर डुगडुगी बजाकर नोटिस चस्पा की। पुलिस आरोपित आईपीएस की संपत्ति की कुर्की करने की तैयारी में है। अलीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान की शुरुआत हो गई। पहले दिन जेल व छर्रा स्थित वृद्धाश्रम में कार्यक्रम किया गया। जेल के 13 लोगों में टीबी के लक्षण मिले। इनके नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आएगी आज। इन लोगों की टीबी के साथ कोरोना की भी जांच हुई। इसमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई। सीतापुर, लखीमपुर और बाराबंकी में 400 हेक्टेयर से अधिक भू संपत्तियों के अभिलेखों से राजा महमूदाबाद की दावेदारी को खारिज करते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन के कोर्ट ने अतिरिक्त भूमि को सीलिंग घोषित करने का आदेश जारी किया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमरपाल सिंह की कोर्ट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यूपी अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम 1960 की धारा 10/2 के तहत राजा महमूदाबाद आमिर मोहम्मद और उनके परिवार द्वारा सीतापुर, लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में कुल 422 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर दावा खारिज करते हुए सीलिंग घोषित की जाती है। रायबरेली में करीब 4.5 घंटे की देरी से पहुंचे डिप्टी सीएम ने ओसाह में लोक निर्माण विभाग की 104 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। एक के बाद एक योजनाओं की घोषणा हुई तो मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जितना 60 वर्षों में विकास नहीं हुआ है उतना 4 वर्षों में योगी सरकार ने कर दिया है। केंद्र सरकार के सहयोग से कई योजनाएं संचालित हैं। सड़कें अच्छी नहीं होंगी तब तक विकास अधूरा रहेगा। हमारी सरकार प्राथमिकता से सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने की काम कर रही है। बनारस दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में ओवरलोड ट्रकों के चलते सड़कों के खराब होने पर नाराजगी जाहिर की थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन ने ओवरलोड ट्रकों को रोकने के लिए डाफी टोल प्लाजा पर 20 जनवरी 2021 तक प्रवर्तन अधिकारियों की तैनाती की गई है। टोल प्लाजा से ओवरलोड ट्रकें गुजरने पर उनकी जवाबदेही तय होगी। साथ ही टोल प्लाजा से ओवरलोड ट्रकों की सूची लेकर चालान करेंगे। पहली बार चालान और जुर्माना करने के बाद भी दोबारा ओवरलोड ट्रकें मिलती हैं तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने अपने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर जिले में धान क्रय केंद्रों, गन्ना खरीद केंद्रों और गौ आश्रय स्थलों का दौरा करने को कहा है। अफसर 3 दिन 27, 28 व 29 दिसंबर तक जिलों में ही रहकर किसान नेताओं से भी बातचीत करेंगे। लौटकर अपनी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को देंगे। मथुरा में सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण राहुल कुमार समेत 3 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जिले के निजी आईटीआई संस्थानों में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का 23 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि के गबन के मामले में यह कार्रवाई की गई है। समाज कल्याण निदेशक बालकृष्ण त्रिपाठी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सहायक विकास अधिकारी राहुल कुमार को 23 करोड़ की धनराशि के गबन के संबंध में बरती गई वित्तीय अनियमितताओं के लिए निलंबित किया गया है।